पहली बार भी सूचना मिला। अब सड़क के कारण लाश रोड पर फूंक दिए। तो नहीं जाने की जगह है तो क्या करें, इसीलिए चौराहे पर ही इसलिए अब उधर जाने का रास्ता नहीं था तो चौराहे पर फूंक दिया। नमस्कार। लोकतंत्र की जननी वैशाली से एक शर्मसार करने वाली घटना की खबर आ रही है। शर्मसार करने वाली बात और लोकतंत्र की जननी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो घटना सामने आई है वो अपने आप में हिंदू होने का, सनातनी होने का या फिर हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है, जरा इस खबर के सहारे समझिए। ये जो सड़कों पर आप देख रहे हैं ना, लोग जुटे हुए हैं, लकड़ी सजा रहे हैं और फिर उसमें अग्नि का प्रवाह कर रहे हैं। ये होलिका दहन का वीडियो नहीं है। अमूमन अब होली का समय आने वाला है, लोग इसी तरीके से बीच सड़क पर होलिका दहन किया करते हैं, लेकिन ये होलिका दहन का ये वीडियो नहीं है। यह वीडियो है एक ऐसे दलित महिला का जिसकी मृत्यु होती है, लेकिन हम सामंत उस दलित समाज के लोगों को शमशान घाट में उस बूढ़ी महिला, उस दलित महिला को दाह संस्कार की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हार कर उसके बेटे ने बीच सड़क पर, गरौल के एक बाजार है, बीच सड़क पर उसने अपनी मां का दाह संस्कार कर दिया। और प्रशासन को देखिए किस तरीके से बेपरवाह है। पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, पुलिस ने उसे शमशान घाट ले जाने के लिए जहमत नहीं उठाया, सड़क पर लाश को जलते हुए देखता रहा और तब तक देखता रहा जब तक उस दलित के परिजन अपनी मां का अंतिम संस्कार करके लौट नहीं गया। और अंतिम संस्कार के बाद जरा इस प्रशासन की बुजदिली देखिए, इस प्रशासन के चरित्र को देखिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाकर उस मां को, जो कह सकते हैं अंतिम संस्कार के बाद का जो अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान से भी वंचित कर दिया। फायर ब्रिगेड से पूरा पानी से उस दाह संस्कार जहां बीच सड़क पर हुआ था उसको बहा दिया। मतलब अब वो उसकी जो प्रक्रिया होती है, मरने के बाद जो अस्थि कलश लोग ले जाते हैं, उस रीति रिवाज से भी प्रशासन ने वंचित कर दिया। यह वैशाली जिले के गरौल का ये घटना है, जहां एक माझी समाज के परिवार में एक 98 वर्ष की एक बूढ़ी मां की मौत होती है और बेटा जब अपनी मां के अंतिम संस्कार को लेकर घर से शमशान घाट की तरफ चला तो गांव के दबंगों ने उसे जाने से रोक दिया। दबंग कोई वो दबंग नहीं है जिसे लोग सवर्ण कहते हैं। दबंग उन्हीं समाज से हैं जो समाज अपने आप को बहुजन समाज कहता है ना, कि हम बहुजन समाज के हैं। तो बहुजन समाज वाले लोग ही जो हैं इनको दाह संस्कार से रोक दिया। इतना ही नहीं, जो व्यापारी कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर जो दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए घाट पर जाने के लिए जो रास्ता है बाया नदी के लिए, वहां बीच रास्ते पर मंदिर बना दिया है। अब आप समझिए कि मंदिर जरूरी है या फिर शमशान घाट जाने का रास्ता जरूरी है। गांव वाले कह रहे हैं कि मंदिर जानबूझकर उस रास्ते पर बना दिया गया है ताकि दलित लोग जो बाया नदी के किनारे अंतिम संस्कार के लिए जाते थे वो ना जा सके। हमारे खेत के पगडंडी से जाएगा तो मेरा खेत अछूत हो जाएगा। अगर उसके दाह संस्कार से जो आग की चिंगारी निकलेगी वो हमारे वातावरण को दूषित कर देगा। ये मानसिकता है और ये मानसिकता 21वीं सदी में और इस भारत में है, इस बिहार में है, जहां दलित के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कई दलित नेता अपनी सियासत दलित के सहारे ही साधते आ रहे हैं, लेकिन आज भी दलित को 2 गज जमीन अपनी मां को कह सकते हैं कि दाह संस्कार करने के लिए भी हम देने को तैयार नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन को यह सारी वारदात की जानकारी थी,
सीओ से लेकर थाना अध्यक्ष तक को इस बात की जानकारी थी, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई। कानून क्या कहता है इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। आज की तारीख में अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है तो थानेदार और सीओ को क्या करने की जरूरत है? बीच सड़क पर अंतिम संस्कार वो करने को मजबूर है, क्या उस रास्ते के सहारे उनको बाया नदी तक पहुंचाया नहीं जा सकता था? और प्रशासन की ये देखिए ना कि वहां मौजूद है, सारी चीजें उनके आंखों के नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। जरा सुन लीजिए, बहुत कम सेकंड का बाइट है उसके बेटे का। स्वाभाविक तौर पर एक तो दलित, उसमें भी माझी, उसकी क्या स्थिति हो सकती है आप समझ सकते हैं। तो जरा सुनिए उसके पिता क्या कह रहे हैं। तो आपने सुन लिया, मतलब उस माँ का बेटा क्या कह रहा है, जरा ये सुन लीजिए। थाना प्रभारी के भी मिला है ये सूचना, पहली बार भी सूचना मिला। अब सड़क के कारण लाश रोड पर फूक दिए, तो नहीं जाने की जगह है तो क्या करें? कौन है ये जो इसका लाश फूके, कौन है आपकी? हमारे माँ है। कितना उम्र होगा? अभी 95 के। क्या कहा था लोग रास्ता के लिए? नहीं जाने देंगे। आया तो रास्ता के लिए बोला कि अभी भेजेंगे, मुखिया जी बोले थे, अति लिख के भेजा है, रास्ता हो जाएगा। इसीलिए चौराहे पर ही फूक दिया। इसलिए अब उधर जाने का रास्ता नहीं था तो चौराहे पर फूक दिया। कौन लोग आप फूके किया और लोग समाज के लोग? और समाज लोग पूरा बोला कि फूक दे। रास्ता दुकान से बंद है। हाँ, पूरा समाज के सामने फूके हैं। क्या नाम हुआ आपका? गांधी समाजी। कहाँ से लेकर के आए थे? प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? और रास्ता के लिए मांग करते हैं, सब दिन के लिए सब लोग का सुरक्षित रहेगा रास्ता। क्या नाम है आपका? गांधी समाजी। पिताजी का नाम? धार माझी सर। घर कहाँ हुआ? आपने सुना किस परिस्थिति में एक बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार सड़क पर, बीच सड़क पर करने को मजबूर हुआ है। ये आज का समाज है और ये समाज बदला है कि नहीं बदला है, आप इस तय करिए और सोचिए कि किस मिजाज में हम लोग जी रहे हैं, किस मनोवृत्ति में आज हम लोग जी रहे हैं। और बात हिंदू धर्म की करते हैं, बात सनातन की करते हैं, धर्म की खतरे की बात करते हैं। क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या हिंदू से दलित बाहर है? बताएं समाज, जो सनातन की सियासत करने वाले लोग हैं वो भी जरा बताएं कि क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या उसको अपने मां के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन पाने का हक नहीं है? और उन्हें इसलिए यह हक नहीं दिया जा रहा है कि वो दलित है। और आज भी हमारा समाज इस सोच से आगे नहीं बढ़ा है कि दलित जिस रास्ते से शमशान घाट जाएगा वो अशुभ हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, और उसकी अंतिम संस्कार से जो चिंगारियां उठेगी वो जो है सो हमें अछूत बना देगा, हम अछूत हो जाएंगे। हमें गंगा मैया के नदी में जाकर स्नान करेंगे तो हमें शुद्धि मिलेगी, हम नहीं जाने देंगे। आप बताइए कि मंदिर जरूरी है या शमशान घाट जाना जरूरी, क्या रास्ता जरूरी है? डीएम ने जांच कमेटी बना दी है। देखिए जांच कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है, ये अलग बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 21वीं सदी में भी हमारे सोच में दलितों को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है और बात हम हिंदुत्व की करते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो संविधान या जो कुछ भी है उसके होने या नहीं होने का मतलब क्या है। जब आज भी आज़ादी से पहले गांधी जी को जब कुआं पर दलितों को ले जाने को विवश होना पड़ा था और दलित उद्धार को लेकर उन्होंने व्यापक आंदोलन चलाया था, आज 30 जनवरी है, आज उनके शहादत का दिन है। उनके शहादत के दिन इस तरीके से खबरें आ रही हैं तो आप सोच सकते हैं कितना बदला है ये हिंदुस्तान।
और बात हम अधिकार की करते हैं, और ये अधिकार यही है कि दलित को आज 2 गज जमीन अपने मां को अंतिम यात्रा के लिए देने को कोई तैयार नहीं है।